एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको हम फर्दर कैसे ट्रीट करते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का डेफिनेशन देख लिया था, इंडिकेशन देख लिया था, गाइडलाइंस देख लिया था और पॉइंट्स जो भी रिमेंबराइज करना था वाइल ट्रांसफ्यूज़न वो भी हमने देख लिया था। तो इसमें हम जानेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इम्यून रिलेटेड, इन्फेक्शियस और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूज़न। यानी सबसे पहले हम देखते हैं इम्यून कॉम्प्लिकेशन। ये फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, हेमोलाइटिक और नॉन हेमोलाइटिक। तो हेमोलाइटिक जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है अगेन 2 पार्ट्स में, मेजर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन और माइनर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। फिर हम बात करें नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन की, तो इसमें फेब्राइल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट लंग इंजरी और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो सबसे पहला हेमोलाइटिक रिएक्शन, मेजर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन occurs due to mismatch of blood transfusion. The majority occurs due to technical errors like sampling, labeling, dispatching of blood, जो कि हम ट्रांसफ्यूज करने वाले होते हैं। और ये कॉज क्या कर सकता है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो हेमाचोरिया, फीवर विथ चिल्स, राइगोस, ओलिगोरिया। ओलिगोरिया इज ब्लॉकिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एट्सेट्रा। और इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा। दूसरा है हमारा माइनर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस। ये ऑकर्स ड्यू टू एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस, यूजुअली माइल्ड, occurs at 2 to 21 days and occurs due to antibodies to minor antigens. इसका क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो मेलेस, जॉन्डिस एंड फीवर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो भी होगा। तो अब तक हमने जान लिया कि हेमोलाइटिक रिएक्शंस क्या था, जिसमें मेजर्स और माइनर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस थे। अब हम देखते हैं नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शंस, जो कि 4 पार्ट्स में हैं। तो नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शंस का सबसे पहला है फेब्राइल रिएक्शंस, ऑकर्स ड्यू टू सेंसिटाइजेशन टू WBC और प्लेटलेट्स, इंक्रीज टेम्परेचर, नो हेमोलाइसिस एंड यूज ऑफ 20 to 40 mm फिल्टर या ल्यूकोसाइड डिपेंडेंट ब्लड अवॉइडेड। एलर्जिक रिएक्शंस occurs due to allergy to plasma product, manifest chills, rigors or rashes all over the body, and they subside with antihistamines such as chlorpheniramine, Malatane mg, वो भी IV में इंट्रावेनस। फिर तीसरा हम बात करते हैं ट्राली। ये ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, ये रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। Occurs within 6 hours of the transfusion and due to presence of anti-leukocyte antibody in the transfused plasma, causing patient's white cell यानी WBC to aggregate in the pulmonary circulation. Degranulation of leukocytes causing increased capillary permeability and non-cardiogenic pulmonary edema. Symptoms may vary from mild dyspnea to full-blown acute respiratory distress syndrome (ARDS). Proper supportive treatment resolve within 24 to 48 hours of TRALI. Then the last one is CCF, congestive cardiac failure. Occurs if whole blood is transfused rapidly in the patient with chronic anemia. इसके ट्रीटमेंट क्या है, स्लो ट्रांसफ्यूज़न, इंजेक्शन, फ्यूरोसिमाइड 20 mg IV, पैकेट सेल ट्रांसफ्यूजन इज चॉइस ऑफ दिस पेशेंट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इम्यून कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस।
तो इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन सीरम हेपेटाइटिस, एड्स, मलेरिया, सिफिलिस आर dangerous infectious disease which can be transmitted from one patient to another through blood transfusion. Infectious complications वही है जो अनदर डिजीज़ के इन्फेक्शंस की वजह से अगेन डिजीज़ हो. Prevention is better than cure, hence it is mandatory to screen the blood for this disease before transfusion. इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बस यही कह सकते कि इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. और ये मैंडेटरी है कि जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं उसका स्क्रीनिंग पहले अच्छे से कर लें. देन द लास्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूज़न लेस देन 500 ml over 5 minutes and less than half the patient's blood volume in 6 hours or less than whole blood volume in 24 hours of transfusion. अगर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा ब्लड हम अगर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो हमारा मैसिव ट्रांसफ्यूज़न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इसमें क्लिनिकल फीचर्स या फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं? साइटोटॉक्सिसिटी यानी हाइपोकैलेसीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी और एक्यूट लंग इंजरी, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें सीन हो सकते हैं. इट मे बी सीन इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूज़न. सो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जिसका पार्ट 1 आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अभी आपने देखा ब्लड का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. इसमें 3 टाइप्स के थे, इम्यून कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन. फिर हमने इम्यून कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल देखा, हीमोलाइटिक, नॉन हीमोलाइटिक, ट्रांसफ्यूजन, फेब्राइल, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ट्राली. तो यहाँ हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का टॉपिक कंप्लीट होता है. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. थैंक यू.